ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए बात करते हैं 24 जून यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। भांति भांति के लोग भांति भांति के कमेंट्स करते हैं, मगर आपसे रिक्वेस्ट है, आप समझदार हैं, कमेंट करें, अच्छा जरूर लिखें, हमारी कमियां भी बताएं, अगर कोई फीडबैक है तो वो भी बताएं, मगर गालियों का उपयोग ना करें। ना तो हमारी ऐसी भाषा है और ना हम आपसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार 24 जून, और ये हफ्ता बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने अपने आपको कल की वीडियो में बताया था, आज से पार्लियामेंट सेशन के अंदर नए निर्वाचित जो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी अपर हाउस और लोअर हाउस में शपथ है, और बुधवार को है लोकसभा स्पीकर का चयन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये हफ्ता, और उसके हिसाब से मंथली एक्सपायरी भी है, तो वायदा कारोबार में बड़ा उथल पुथल होगा। तो समझते हैं सोमवार 24 जून को निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले बीते शुक्रवार बाजार बंद हुआ था 23,501 के आंकड़े पे, यानी कि अच्छे संकेत है कि बाजार 500 यानी कि 23,500 के लेवल को सस्टेन कर रहा है। भले ही क्लोजिंग जो थी वो आखिरी की क्लोजिंग 23,501 थी, मगर उससे पहले बहुत से लोगों ने 3:30 तक देखा होगा बाजार कारोबार कर रहा था 23,460 के लेवल पे, और फाइनल क्लोजिंग जो बाजार की आती है निफ्टी में वो थी 23,501। आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, तकरीबन 119 पॉइंट 119 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग, और बाजार खुला 23,382 के लेवल पे। अब देखिए, कल की वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि सोमवार को बाजार थोड़ा सा सुस्त रहेगा, और यह सुस्ती हमें शुरुआती दौर में बाजार में देखने को मिली। और 9:30 पे और 9:15 पे अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो बाजार ने उस वक्त खुलने के बाद बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि था 23,350, और ये वही लेवल था जो कि हमारे सपोर्ट के लेवल थे, यानी कि 23,420 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर बाजार उसे ब्रेक करता है तो इमीडिएट सपोर्ट होगी 23,350, और वहां से बाजार उठता है सुबह 9:15 पे आता है उस लेवल पे, फिर वहां से तेजी दिखती है और दोबारा से 9:40 पे बाजार उसको रिटेस्ट करके कंफर्म कर देता है कि अब बाजार के लिए आज के दिन 23,350 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, और फिर धीरे 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 बाजार में तेजी दिखती है और बाजार पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 23,558 23,558 के लेवल पे, और ये लेवल है रेजिस्टेंस के बिल्कुल बेहद करीब। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 208 पॉइंट का गैप देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं कि अगर आप बाजार में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, कोई भी चीज हो, आपको धैर्य, पेशेंस, डिसिप्लिन और एनालिसिस के साथ ही बाजार में उतरना चाहिए।
आज की क्लोजिंग समझ लेते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी क्लोज हुआ है तकरीबन 37 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज करके गया है अपने बीते शुक्रवार के मुकाबले और बंद हुआ है 23,538 के लेवल पे। अच्छे संकेत कि बाजार 23,500 के आंकड़े को सस्टेन करके जा रहा है। अब ज्यादा घबराना नहीं है, तेजी आपके सामने होगी। होने महीना खत्म होने से पहले शायद आपको दोबारा से अपने पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल निफ्टी में ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं, जिस तरीके का मोमेंटम आज बाजार में बना। और अच्छे एक और संकेत, 3 बजे के बाद अगर बाजार में गिरावट आती है यानी कि प्रॉफिट बुकिंग लगातार देखने को मिलती, तो यहाँ पे हमें संकेत थोड़े से तेजी से थोड़े से सुस्त देखने को मिलते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। बाजार ने 3 बजे के बाद जो तेजी दिखाई है यानी कि पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करके जो लोग गए हैं वहां से देखने को मिलेगा कि शायद एफआईआई ने भी आज खरीदारी करी होगी, जो कि शाम तक हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो तेजी की संभावना पूरी है मंथ खत्म होने से पहले। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है सोमवार 24 जून का। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। एक चीज और आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, जब भी आप चार्ट लगाते हैं तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। और ये सारी चीजें हम अपने नए चैलेंज में बताने वाले हैं, जहां पर हम सिखाएंगे कि किस टाइम फ्रेम के ऊपर आपको चार्ट लगाना चाहिए, किस टाइम फ्रेम के किस कैंडल के ऊपर आपको एंट्री करनी चाहिए, और जहां से आपको एक स्टॉप लॉस जैसी चीजें भी रखनी चाहिए दिमाग में। मगर हर ट्रेड में स्टॉप लॉस कभी कभार आपको ट्रैप करती है। वो सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे हमारे नए चैलेंज, जो कि आज से शुरू हो चुके हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन। अब निफ्टी बैंक के लिए प्रीवियस क्लोजिंग थी 51,661, 51,661 के लेवल। हालांकि अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को बाजार ब्रेक करने में असमर्थ रहा, मगर वहां से बाजार ने फिर भी जो क्लोजिंग दी वो ठीक ठाक क्लोजिंग थी। आज बाजार खुलता है एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ, जो कि एक्सपेक्टेड था। 381 पॉइंट 381 पॉइंट की बड़ी गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी बैंक इंडेक्स के अंदर, और बाजार खुला 51,280 के लेवल पे, 51,280 के लेवल पे। वहां से रिकवर करने की कोशिश बाजार ने शुरुआती 5 मिनट में जरूर करी। 51,400 तक के आंकड़े भी देखने को मिले, मगर उसके बाद बाजार में आती है दोबारा से सेलिंग, और सेलिंग का रीजन था सिर्फ घबराहट। यानी कि वो रिटेल ट्रेडर जो घबराते हैं कि शायद इसके बाद हमें मौका ना मिले, हमें निकलना चाहिए, और इसके चलते बाजार में आ जाता है बाजार नीचे। माफ कीजिएगा, निफ्टी बैंक इंडेक्स, और 9:40 पे निफ्टी बैंक बना चुका था अपना डे लो का लेवल 51,139, 51,139। अब आप जाके देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां पे हमने आपको बताया था कि 51,100 यानी 51,100 बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में। अगर वहां पर बाजार आता है तो वहां पर आप तेजी करने की पोजीशन बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं एनालिसिस करें, समझें, सीखें और धैर्य से कारोबार करें ऑप्शन ट्रेडिंग में। डे लो के बाद बाजार धीरे धीरे तेजी में जाता है, और तेजी पहुंचती है तकरीबन 1:25 पे, और उस वक्त था बाजार निफ्टी बैंक आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 51,784, 51,784 था आज का निफ्टी बैंक में तेजी का माहौल। और उसके आज के डे हाई डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो 645 पॉइंट का। चलिए क्लोजिंग की बात करते हैं। 42 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, और वहां पे बाजार ने अपने लोअर क्लोज को जो बहुत ही सुंदर तरीके से रिटेस्ट किया है, यानी कि सपोर्ट को रिटेस्ट करके जो वापस से बाजार तेजी में आया है। और ये मौके थे, कल भी बताया था, अगर बाजार खुलता है नीचे जाता है तो ये मौके बनेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो वो बाजार में अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं। और उसके बाद बाजार ने 51,704 की जो क्लोजिंग दी है वो बेहतरीन क्लोजिंग हम कहेंगे अपने प्रीवियस डे के मुकाबले, यानी कि शुक्रवार के मुकाबले। अब क्या होगा कल के सत्र में, वो आगे के पार्ट में समझेंगे। चलिए बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का आपके सामने चार्ट खुला है, ये स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न, सोमवार 24 जून का। फिन निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग शुक्रवार को थी 22,991, 22,991। और यहाँ पे हमने आपको इंडिकेशन दिया था कि जब तक बाजार 23,000 के नीचे रहेगा थोड़ी थोड़ी सुस्ती दिखेगी, और जैसे ही 23,000 को पार करके टिकने की कोशिश करेगा हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी फिन निफ्टी के अंदर। तो आज बाजार खुलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ, फिन निफ्टी इंडेक्स 157 यानी कि 157 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, और उसके साथ 22,834 के आंकड़ों पे खुलते ही एक शॉर्ट कवरिंग आनी एक्सपेक्टेड था। जैसे ही गैप अप ओपनिंग के साथ एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, वैसे ही इस तरह के बाजार में जब बाजार गैप डाउन होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आने की पूरी संभावना होती है, और शॉर्ट कवरिंग में लोग छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश करते हैं, बल्कि प्रॉफिट नहीं लॉस को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। इसके चलते बाजार दोबारा से नीचे हमेशा आता है इसी सिचुएशन के अंदर, और 9:40 के आसपास। देखिए ये कहना गलत होगा कि हमेशा ट्रेंड एनालिसिस बहुत सारी चीजों को देख के समझी जाती है।
तो उस हिसाब से बाजार 9:40 पे जो डे लो के लेवल पे थे वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तकरीबन 10 बजे के आसपास। हम बहुत क्लियर आपको बताते हैं, झूठ नहीं कि हाँ हम तो यही चाह रहे थे। हम 10 बजे के आसपास चाह रहे थे कि बाजार एक बार दोबारा से रीटेस्ट करेगा, मगर उसने 9:40 पे ही अपने लोअर लोज मॉर्निंग को रीटेस्ट किया और उस वक्त बाजार था 22,811, 22,811। अब हाँ, आप ये जाके जरूर देख सकते हैं पुरानी वीडियो में जो हमने सोमवार के लिए यानी कि मंडे के लिए जो सपोर्ट बताई थी, वहां पे 22,800 के लेवल आपके साथ शेयर किए थे कि अगर बाजार यहाँ पर आता है तो आप यहाँ पे तेजी करने की संभावना कर सकते हैं। और उसके बाद बाजार धीरे धीरे तेजी दिखाता है। और फिर निफ्टी, क्योंकि कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी मंगलवार 25 जून को, तो इसलिए 3 बजे के बाद बाजार में आती है फिर से एक अच्छी तेजी और बाजार पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल जो कि थे 23,098 यानी 98 के लेवल, 23,098 के लेवल पे। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 287 पॉइंट का देखा जाता है फिर निफ्टी में, और वहीं पे क्लोजिंग जो है अच्छी क्लोजिंग बोलेंगे 80 पॉइंट की बढ़त के साथ 23,071 के ऊपर। तो हमने आपको बताया था, देखिए जैसे ही बाजार ने 23,000 के आंकड़ों को ब्रेक किया, एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया था, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, और यह वक्त था तकरीबन 11:15। उसको दोबारा से रिटेस्ट किया बाजार ने तकरीबन 11:45, और उसके बाद पूरे दिन बाजार 23,000 के ऊपर ही कारोबार करते देखा गया, यानी कि एक अच्छे सपोर्ट का उसने उसको दर्जा बनाया। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे मंगलवार 25 जून के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो अभी तक लाइक जरूर की होगी। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट्स भी जरूर शेयर कीजिएगा, चाहे बीच में चाहे वीडियो के एंड में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक छोटा सा बटन है, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें ताकि वो भी देखें, समझें और सीखें। और हमारा नया चैलेंज जो कि हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है, पहला हमारा चैलेंज था 50 ट्रेड चैलेंज, और अब की बार हम ला रहे हैं 15 सिर्फ 15 ट्रेड चैलेंज, जो कि आपको पता चलेगा कि बाजार में कैसे आप एक बेहतरीन सेटअप या फिर हम कहें एक बेहतरीन पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ बाजार में कैसे काम करें। जरूरी नहीं है कि दिन भर अगर आप 20 ट्रेड करते हैं तो ही आपको पैसा बनता है। दिन भर में अगर आपने 2 ट्रेड भी करा और वो एक सही सटीक एनालिसिस के साथ ट्रेड किया तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे कंपैरेटिव 20 ट्रेड्स करने के लिए पूरे दिन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये एक चैलेंज है, याद रखिएगा। चैलेंज का मतलब होता है कि आप यहाँ पे सीखने के ऊपर फोकस करें, आप यहाँ पे पेपर ट्रेड करें, आप यहाँ पे पेपर पेंसिल लेके चार्ट्स को समझने की कोशिश करें। 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या होता है, इसमें क्यों डिफरेंसेस आते हैं, इनको समझने की कोशिश करें, रेदर देन सिर्फ ये सोचें कि हमें कोई टिप दे दे और टिप के बाद हमारा मतलब 4 गुना पैसा हो जाए, 6 गुना पैसा हो जाए। ऐसी चीजों पे फोकस कम से कम करने की कोशिश करें। चलिए तो निफ्टी 50 की बात करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस और ये जो चार्ट खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और आज देखिए हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, और उसका रीजन है कि बाजार खुलता है लोअर लोज पे और उसका क्लोजिंग देता है एक अच्छे लेवल के पास जाके, यानी कि 500 के आंकड़ों को पार करके। तो अभी के लिए फिलहाल सबसे पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस मंगलवार बाजार में रहेगा 23,565, बहुत छोटा सा है, जहां बाजार बंद हुआ है उसके बेहद करीब, तो 23,565, 23,565 इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा निफ्टी 50 के लिए। अगर बाजार इसे गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक करने की कोशिश करता है और रिटेस्ट करके दोबारा से इसको सपोर्ट में कन्वर्ट करता है तो हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी फिर निफ्टी इंडेक्स के अंदर कल, और हमें बाजार लेके जा सकता है अपने अगले पड़ाव यानी कि 23,590 तक। अगला रेजिस्टेंस बाजार के लिए रहेगा 23,590, यानी कि पहला रेजिस्टेंस गैप अप ओपनिंग के बाद अगर रिटेस्ट हो जाता है और वो सपोर्ट में अगर कन्वर्ट होता है, यानी कि 9:15 से लेके 10 बजे तक बाजार वापस से 23,565 के आंकड़े से नीचे नहीं आता तो एक सपोर्ट का दर्जा बनेगा ये लेवल, और फिर बाजार अगली तेजी दिखाएगा 23,590 तक। लास्ट रेजिस्टेंस कल के लिए बाजार में रहेगा 23,665, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई के लेवल, जो कि बाजार में हमने शुक्रवार को देखे थे ब्रेक करके नए स्तर बनते हुए, और हमने देखे थे पिछले हफ्ते बुधवार के दिन, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन तो एक्सपायरी थी तो हम देख नहीं पाए, मगर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस हफ्ते में बाजार और स्पेशली बुधवार या बृहस्पतिवार तक बाजार के अंदर हमें एक अच्छी तेजी वापस से अपने नए स्तर के रिकॉर्ड लेवल बनते हुए देखने को मिलेंगे निफ्टी 50 में, जो कि आज लोअर लो से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है उसके बेसिस पे। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट से याद आ रहा है, आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लिखने की कोशिश करें। अगर आप फीडबैक लिखना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी सरल भाषा में लिख सकते हैं, गंदा ना लिखें, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। चलिए सपोर्ट सबसे पहला 23,490 इमीडिएट सपोर्ट कल के लिए बाजार में। बाजार यहाँ पे आता है तो ऐसा नहीं है आपको खरीदना है, मगर डेटा के बेसिस पे अगर आप चार्ट को जाके देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपको समझ आएगा कि 23,490 ने आज एक अच्छा सपोर्ट का काम किया तकरीबन सुबह 11:30 बजे के बाद से, तो इसलिए 23,490 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा कल भी। और अगर इसको ब्रेक करता है बाजार तो इमीडिएट और बहुत अच्छी सपोर्ट 23,420 कल भी बताया था, आज भी बताया, और ये कल के लिए भी रहेगा।
तो 23,420 रहेगा एक अच्छा सपोर्ट फिलहाल निफ्टी 50 के लिए। ट्रेंड पॉजिटिव है, तेजी का माहौल है फिलहाल बाजार के अंदर। और पिछले हफ्ते हमने पिछले 2 हफ्ते से हम ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे लाइफ टाइम हाई के लेवल बनते हुए देख रहे थे निफ्टी इंडेक्स में। इस हफ्ते का पहला ही आज दिन हुआ है और बाजार ने एक अच्छी रिकवरी की है अपने लोअर लो से, तो इससे उम्मीद मत छोड़िए कि बाजार ऑल टाइम हाई के लेवल नहीं बना सकता। शायद ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके और अच्छे स्तर के लेवल बाजार दिखा सकते हैं आने वाले दिनों में। आखिरी सपोर्ट होगा 23,350, जो कि कल के लिए भी आज के लिए भी हमने आपको बताया था कल की वीडियो में। तो फिलहाल कल के लिए भी बाजार 23,350 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकते हैं। आने की संभावना थोड़ी सी कम है, मगर जैसा हम हमेशा कहते हैं 4 जून के डेटा को देख के स्ट्रैटेजी सारी फेल हो जाती हैं, एनालिसिस सारी फेल हो जाती हैं, तो उसके हिसाब से ध्यान रखिएगा। बाजार है, कुछ भी हो सकता है, 23,350 से भी नीचे जा सकता है, मगर अभी के डेटा को देख के ओआई बेसिस को और प्राइस एक्शन को देख के 23,350 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा से बाजार में बरकरार रहेगी और बनेगी। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। एक अच्छी तेजी लोअर लो से बाजार में आज हमें देखने को मिली, जो कि लगातार पिछले हफ्ते के 2 दिन बाजार वहां से आने जाने की कोशिश कर रहा था, मगर आज बाजार ने उससे भी नीचे जाने के बाद यानी कि 51,100 के अहम सपोर्ट से बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई और क्लोजिंग दी है 51,700 के लेवल पे। तो कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा बाजार के लिए 51,720, 51,720, एक छोटा सा हर्डल, मगर एक हर्डल इंपॉर्टेंट हर्डल है क्योंकि बाजार इसको ब्रेक करके क्लोजिंग करके नहीं गया। तो बाजार अगर गैप अप ओपनिंग देता है और इसको रीटेस्ट करता है 9:45 तक, टाइम नोट कर लीजिएगा, 9:45 तक अगर इस लेवल को रीटेस्ट करके वापस से बाउंस बैक दिखाता है तो ये एक सपोर्ट का दर्जे में कन्वर्ट होगा और बाजार हमें दोबारा से निफ्टी बैंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और शायद हमें 52,000 तक के भी आंकड़े ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं कल के सत्र में निफ्टी बैंक में। दूसरा सपोर्ट है 51 रेजिस्टेंस 51,835, 51,835। ये एक हर्डल का काम करेगा निफ्टी बैंक के अंदर, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो 51,900 और 52,000 के लेवल पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, तो बाजार को इतनी जल्दी वो ऊपर जाने नहीं देंगे। बट अगर एक शानदार गैप अप ओपनिंग होती है 150 से 200 पॉइंट की, और उसका एक ही रीजन होगा क्योंकि यूएस के मार्केट एक अच्छे टेरिटरी में, फ्यूचर्स फिलहाल अच्छे टेरिटरी में काम करते हुए देखे जा रहे हैं दोपहर के वक्त, और उसके अलावा यूके के मार्केट और यूरोप के मार्केट भी ठीक ठाक तेजी में है। तो अगर आज यूएस के मार्केट ठीक ठाक बंद होते हैं तो उसका असर हमारे बाजारों पे भी देखने को मिलेगा और हमें एक नई तेजी निफ्टी बैंक के अंदर गैप अप ओपनिंग के साथ देखने को मिल सकती है। तीसरा रेजिस्टेंस होगा 51,950, जो कि ऑल टाइम हाई के बेहद करीब के लेवल है, जो कि हमने पिछले हफ्ते 2 दिन देखे थे, यानी कि बुधवार अपने एक्सपायरी के दिन और उसके बाद शुक्रवार। तो जब तक बाजार 51,950 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और हर्डल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, तब तक हम 52,000 के लेवल नहीं देख पाएंगे। और जैसे ही बाजार 51,950 को ब्रेक करके 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करेगा, 10 मिनट याद रखिएगा, तो हमें खुला नीला आसमान होगा निफ्टी बैंक के लिए और 52,000 और 52,250 तक के आंकड़े निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है बाजार के लिए 51,550, शानदार सपोर्ट है। आप डेटा में जाके भी देख सकते हैं, चार्ट में जब आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बाजार ने 51,550 का एक अच्छा रिस्पेक्ट किया है। आज 2-3 बार उसको रिटेस्ट करने की कोशिश की बाजार ने, और यहां से बाइंग आई और उस बाइंग की वजह से चलते हुए बाजार 51,700 तक के आंकड़े हमें देखने को मिले निफ्टी बैंक में। तो फिलहाल दूसरा सपोर्ट होगा कल के लिए 51,365। देखिए आने की संभावना हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है निफ्टी बैंक के अंदर, और वो लेवल होंगे 51,365 के आंकड़े। लास्ट है 51,150, जो कि ऑलमोस्ट आज के लोअर लोज के लेवल थे। अगर कल बाजार यहाँ पे आता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, मगर पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। मगर जैसा हम कहते हैं कि लेवल कुछ भी आ सकते हैं 4 जून के डेटा को देख के। चार्ट इसलिए हमने आपके सामने खोला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ताकि आप ये जो लाल कैंडल जो 4 जून को बनी थी इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन, उससे आप ये समझ जाइए कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कुछ भी ब्रेक हो सकता है अगर न्यूज मार्केट से ज्यादा पावरफुल है। तो इसलिए 51,150 डेटा के बेसिस पे, साइकोलॉजिकल बेसिस पे और पुट राइटर्स के बेसिस पे देखेंगे तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी निफ्टी बैंक के अंदर दोबारा से एंट्री करने की। चलिए लास्टली बात करते हैं फिर निफ्टी का। चार्ट आपके सामने खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, और कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जो हम यहाँ पे शेयर करते हैं, हम अपनी एनालिसिस के थ्रू बनाते हैं। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, किसी भी तरह के कॉल पुट के चक्कर में ना रहें, सीखने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। और यही हमारा लक्ष्य होता है कि हम जो अपने चैलेंजेस होते हैं उसमें सिखाने की कोशिश ज्यादा फोकस करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी लगाएं, किस स्ट्रैटेजी को किस वक्त पे आप लगाते हैं तो पैसा बनता है, और किस तरह के स्टॉप लॉस और किस तरह के स्टॉप लॉस ना लगाएं बाजार में अननेसेसरी, नहीं तो आपका पैसा सेव करने की जगह वो लॉस में कन्वर्ट होता है।
तो ये तमाम बातें हम अपने चैलेंज में बताने की कोशिश करते हैं। सीटें बहुत लिमिटेड होते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर बहुत से लोगों को उसमें ऐड कर लेते हैं तो होता क्या है कि कई लोग उसमें सीखने की कोशिश कम, सिर्फ वो एनालिसिस के बेसिस पे बैठे रहते हैं और जो बाकी लोग सीखना चाहते हैं उनका भी टाइम और एफर्ट होता है वेस्ट। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट जाके रजिस्टर करें, और रजिस्टर करते ही जैसे ही 5 दिन हो जाएंगे शुक्रवार को, उसके बाद से हम ये शुरू करने वाले हैं अपना 15 ट्रेड चैलेंज, जिसमें फोकस करेंगे सीखने के ऊपर और बनाएंगे एक अच्छा प्रॉफिट भी। चलिए, तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहला होगा 23,090, 23,090 है हमारा इमीडिएट रजिस्ट्रेशन फिलहाल बाजार में। जैसे ही बाजार 23,090 के लेवल को ब्रेक करेगा तभी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी फिन निफ्टी में, और वहां पर हम तैयार हो जाएंगे नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने के लिए। अगला रेजिस्टेंस 23,150, यानी कि जब तक हम 23,150 के नीचे हैं हमें प्रॉफिट बुकिंग बरकरार देखने को मिलेगी, जैसे कि लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं। वहीं से बाजार लुढ़कता है, नीचे लोअर लोज पे आता है और उसके बाद तेजी दिखाता है। और आज की जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते के यानी कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार के लोअर लोज के पास से बाजार में एक अच्छी बाइंग आई है, और वो बाइंग साबित करती है और प्रूव करती है कि बाजार में तेजी के संकेत बन सकते हैं आने वाले 2 और 3 दिन के अंदर। तो फिर निफ्टी के लिए अगला लास्ट रेजिस्टेंस होगा 23,220। 220 के ऊपर वैसे भी खुला नीला आसमान है, मगर इस लेवल के ऊपर जैसे जैसे बाजार जाएगा डर का माहौल भी बढ़ता जाएगा बायर्स के अंदर, क्योंकि किसी भी लेवल पे अगर बाजार वहां से करवट लेता है तो आप ट्रैप होने की पूरी संभावना में आ सकते हैं, जैसा कि हमने शुक्रवार के लिए बताया था और ऐसा बहुत से लोगों के साथ भी हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट पे। पहली सपोर्ट है 23,000 के आंकड़े। देखिए डेटा के बेसिस पे आप देखेंगे तो 23,000 के आंकड़ों ने लगातार 3 दिन से, 3 ट्रेडिंग डे से, यानी कि थर्सडे से बृहस्पतिवार, शुक्रवार और सोमवार 23,000 के आंकड़े से बाजार को संभलते हुए भी देखा है और गिरते हुए भी देखा है। तो 23,000 के आंकड़े फिलहाल बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है अगर बाजार यहाँ पे रुकता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर इसको ब्रेक करता है तो अगला सपोर्ट होगा 22,950, जो कि एक छोटा सा सपोर्ट है, बट अगर 22,950 को बाजार ब्रेक कर देता है तो हमें और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे और वहां से बाजार करीबन 130 पॉइंट तक नीचे जा सकता है और बाजार पहुंचेगा 22,820 और 22,800 तक के आंकड़ों पे, जो कि आज के लोअर लोज के लेवल थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, और उसके अलावा अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम लेवल्स रनिंग मार्केट में क्या निकल कर आते हैं, क्या सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, कहां पे प्रॉफिट बुकिंग और कहां पे फ्रेश बाइंग आ सकती है, वो शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट। पूरी वीडियो के दौरान आता है। हमारे नाम के चैनल बहुत सारे फेक खुले में, तो उस बात का ध्यान रखें। लोगों के साथ साथ पूरे चैनल में जो हमारा नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट में आखिरी में खाली टी है। लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से हमारे नाम को कॉपी कर रखा है, ताकि आप लोग जो भरोसे में देखते हैं वो नॉलेज में डब्ल्यू की जगह ई की जगह डब्ल्यू, तो स्पेलिंग सही से देखें। जो हमारे चैनल में वीडियो का हमने डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल का, पूरी वीडियो में उसका नाम आता है, उसी को ही देख के आप फॉलो करें, नहीं तो किसी धांधलेबाजी के चक्कर में ना पड़े। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।